जय माता दी। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा ही बनी रहे। चौथा, जब नवरात्रा हो कुष्मांडा माँ को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन ये करवाते। आदि शक्ति कहते जिसे अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शारदीय नवरात्रे के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की व्रत कथा, आरती और माँ से क्षमा याचना किस प्रकार करें। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा मैया की जय। आइए पूर्ण श्रद्धा और भाव से माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार कौशल देश में एक सुशील नाम का निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पालन और पोषण करता था। उसके कई सारे बालक और बालिकाएं थी। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकल जाता और सायंकाल वह लौट के आता। देवताओं, अतिथियों, पितरों और माँ दुर्गा की पूजा के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस तरह भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा ही तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अत्यंत चिंता रहती थी, परंतु फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह धर्मात्मा, सदाचारी और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक समय उसके घर के समीप सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास कोई और न था। शीघ्र ही अनेकों श्रद्धालु उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम कर बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेकों शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों की ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असह्य ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार दूर हो सकती है। ब्राह्मण ने कहा, मुनिवर, आपसे पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्न सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप एक ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी रहे। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को माँ दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ, अतः तुम उसे भली भांति और ध्यान पूर्वक पूरी श्रद्धा से सुनना। इसको श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति के अनेकों दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा माता के प्रति मन में भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड चारों ओर से अंधकार से भरे एक शून्य के समान था, लेकिन फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर विद्यमान हुई। अंधेरा उजाले में परिवर्तित हो गया। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। तभी प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ कुष्मांडा ही थी। अपनी मंद मंद हल्की हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी का नाम कुष्मांडा पुकारा गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, बाकी सभी ग्रहों, सूर्य, चंद्र, आकाश, तारे, आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने स्वयं को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का एक राय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वे सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा माँ ही शक्तिशाली है। इनसे ही जग में प्रकाश है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी
पूजा करके व्यक्ति अनेकों कष्टों और पापों से दूर हो सकता है। हे ब्राह्मण सुशील, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि, यश बढ़ता है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति भी मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और सभी तरह की समस्याओं का अंत होता है। इनकी पूजा पाठ करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और बुद्ध कौशल बढ़ता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माँ कुष्मांडा की गुणों का बखान करते हुए कहा, उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वीं भुजा में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप की माला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत में कुंडे को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। सूर्य मंडल में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की भी सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनका ही तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को नवरात्रि व्रत करने का सुझाव दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित रूप से जाप आरंभ कर दिया। उसने भवानी दुर्गा और माता कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह दुर्गा की माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। सुशील की इस तरह की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को अपना अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। जय कुष्मांडा मैया, जय कुष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, शरण तिहारी आई, कर दो दया माता। ओम जय कुष्मांडा माँ। अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माँ। आदि स्वरूपा मैया, आदि स्वरूपा मैया, जग तुम से चलता। मैया जय कुष्मांडा माँ। चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, सिर मन से माँ की, सिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। मैया जय कुष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान। मैया जय कुष्मांडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्री पुष्प गले माँ, चक्री पुष्प गले माँ, माँ से उजियारा। मैया जय कुष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। ओम जय कुष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, जो माता में रमता, जो माता में रमता, निश्चित फल पाता। ओम जय कुष्मांडा माँ। अष्ट सिद्धियां माता भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती, व्याधि मैया हरती, सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कुष्मांडा माँ। कुष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ, माँ करेगी सब संभव, माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण में आओ।
मैया जय कुष्मांडा माँ, जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, शरण तिहारी आई, कर दो माता दया, मैया जय कुष्मांडा माँ। कथा पढ़ते समय, पूजा करते समय यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माँ दुर्गा से क्षमा याचना करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी क्षमा याचना कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। अपनी भक्त समझकर उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। माँ क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी तो आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से व बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस क्षमा याचना के साथ पूजा संपूर्ण होती है। मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को भी आप इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह दें। आपके लाइक और शेयर से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।